बहुत ही सीधे सरल शब्दों में जो मैं कह दूं तो गु अर्थात अंधेरा, रु अर्थात तेज, प्रकाश, उजास, जिसके जीवन में आने से अंधकार नष्ट हुआ, भ्रम नष्ट हुआ, भय नष्ट हुआ, उजास हुआ, प्रकाश हुआ, संशय नष्ट हो गए, द्वंद्व नष्ट हो गए, वो ही गुरु है। अब ऐसा गुरु यदि आप ढूंढने जाएंगे तो अंत में आपको संतों की वाणी के ही निकट आना पड़ेगा। ऐसा गुरु तो वही है। इसीलिए कबीर कहते शब्द ही गुरु है, शब्द ही गुरु है, वो विचार ही गुरु है जो कान के रास्ते भीतर गया, भ्रम का, भूल का, मोह का अंधेरा उसने नष्ट किया, भीतर प्रकाश किया। इसलिए कबीर को कहना पड़ा। हम लोग भूले चले जा रहे थे, भूले चले जा रहे हैं, इसीलिए कबीर को कहना पड़ा। संत का काम होता है सावधान कर दे। उनको कहना पड़ा गुरु को मानुष जानते, तेनर कहिए अंध। हम लोगों को शिक्षा ऐसी दी गई, हम लोगों को कुछ सिखाया पढ़ाया ऐसे गया कि जैसे हम गुरु कहते हैं हमारे मन मानस में कोई व्यक्ति ही आता है। ईमानदारी से बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे ही हम गुरु कहते हैं, जैसे हम गुरु शब्द का उच्चारण करते हैं, कोई भी शब्द का आप उच्चारण करते हैं ना, तो आपके मन मानस में कुछ स्फुरित होता है, कोई छवि, कोई आकार आपके मन मानस में स्फुरित होता है। लेकिन जैसे ही हम गुरु कहते हैं, सबसे पहले हमारे मन मानस में एक व्यक्ति ही आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक ऐसा ही रहता है। कोई बुरी बात नहीं है। आरंभ व्यक्ति वहीं से करता है, आरंभ व्यक्ति वहीं से करता है, सभी वहीं से करते हैं। पर लेकिन वहीं पर अटक नहीं जाना होता है। वहां पर अटक जाना माने भटक जाना। निश्चित रूप से जिसने हमको सन्मार्ग दिया, जिसने हमको सतपथ पर चलने की प्रेरणा दी, उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही चाहिए। तो गुरु अर्थात वो शब्द, वो विचार, वो भाव जो हमारे भीतर प्रविष्ट हुआ, भ्रम का अंधकार उसने दूर किया, हमारी भूल सुधारी। आप इतने अभ्यस्त हो जाएं इस चिंतन के कि जैसे ही आप गुरु कहें, आपके मन मानस में कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, भाव आना चाहिए, शब्द आना चाहिए, विचार आना चाहिए। जो हमारे महाप्रभु जी की वाणी है, जिसने हमको उस देश का रास्ता दिखाया है जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, गुरु कहते ही आपके मन मानस में यह सब स्फुरित होना चाहिए। कबीर तो दो टूक कहते हैं, जो तू चेला देह का तो देह खेह की खान। खेह समझते हैं? खेह किसको कहते हैं? राख। और ठीक ही तो है। ये क्या है? ये जो हार्ड मांस का पिंड है, ये क्या है? मिट्टी है। फिर जो तू चेला देह का तो देह खेह की खान, और जो तू चेला शब्द का तो लियो ब्रह्म पहचान। अगर तू शब्द का शिष्य है तो फिर तूने पहचान लिया। कुछ कारण था कि महाप्रभु सदेह निकुंज पहुंचे, सेवक जी महाराज सदेह निकुंज पहुंचे, ध्रुवदास जी महाराज सदेह निकुंज पहुंचे, नामदेव सशरीर भगवत धाम को गए, मीरा समा गई गिरधर गोपाल में। कुछ कारण था। भगवान की लीला के पीछे कुछ प्रयोजन होता है, उसका कुछ कारण था। क्या कारण था? नहीं तो बन जाएंगे इनके समाधि मंदिर, इनकी बातों को लोग भूल जाएंगे, इनकी वाणी को लोग भूल जाएंगे। फिर क्या होगा? वो समाधि मंदिर बन जाएगा। फिर वहीं पर कोई जाकर नारियल फोड़ने लगेगा, कोई धागा बांधने लगेगा, कोई दिया जलाने लगेगा। लेकिन इन संतों का संतत्व जिन शब्दों में जागृत है, वो शब्द कहीं खो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कुछ ऐसी लीला की, इन जीवन मुक्त महापुरुषों का कोई भौतिक चिन्ह पीछे नहीं छूटने दिया।
आज किसी को मीरा कबीर को पहचानना हो, जानना हो, तो उनके शब्द ही तो हैं, उनकी वाणी ही तो है। आज किसी का मन करे कि मैं कबीर के पास जाकर बैठूं, तो कबीर की साखी है, कबीर का बीजक है, कबीर के शब्द हैं। तो जो तू चेला देह का, तो फिर देखे की खान। एक बात और जो मैं अभी आपसे कह रहा था, बीच में रह गई, कि गुरु की जितनी भी महिमा शास्त्र आदि में कही गई है, संतों ने अपनी वाणी से कही है, वो अक्षरशः सत्य है, कम ही है। वास्तविक गुरु की महिमा उससे कई अधिक है। पर आज के दृश्य का विचार करते हुए दैट इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए सावधान रहना चाहिए। एक पंक्ति जो मैं बरसों से आपको सुना रहा हूं कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु ऐसा चाहिए शिष्य का कण न ले। यह है संबंध की पूर्णता, यह गुरु शिष्य के मिलन की पूर्णता है, वास्तविकता है। शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। हो सकता है आप में से बहुत लोग आज अपने मन में यह भाव लेकर आए हों कि हमको भी कुछ कुछ चरणों में फूल चढ़ाने का अवसर मिल जाता। आपका भाव बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए, पर आपके भाव के प्रति मेरा भी तो कुछ भाव है, मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। आप अगर 100 बार अपने मन में यह भाव लेकर आओ कि आप मेरे चरणों में फूल चढ़ाओ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं 101 बार आपको वहां संकेत करूं, आपका फूल वहीं पहुंचाऊं। शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु ऐसा चाहिए शिष्य का कण न ले। और वैसे भी भाई, मैं तो सीधी सच्ची बात कहता आया हूं आपसे, आज भी कह रहा हूं, लाख बात बना लो, घुमा लो, फिरा लो, पर बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अरे सुनो तो सही कबीर की बात कान खोलकर कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। पहली बात तो कबीर पहली पंक्ति की अर्धाली में घोषणा कर रहे हैं कि मेरा गुरु जो है ना, वो गोविंद का हाथ अपने हाथ में लेकर खड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े। ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए तो वस्तुतः गोविंद को छोड़कर उसी को प्रणाम करना चाहिए। कौन ना कर रहा है और कौन ना कर सकता है इसके लिए? मिले तो करिए। पहले गुरु गोविंद दो खड़े, तो दोनों साथ साथ खड़े हैं। गुरु जी ऐसा नहीं कह रहे हां बेटा कर, लगा रहे, होगा। चेला बेचारा रो रहा है, बिलख रहा है, अरे गुरु जी कुछ नहीं हो रहा है, आपने सब बताया था, कोई फार्मूला काम में नहीं आ रहा है, कोई सूत्र सफल नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं होगा। अरे बेटा तू ठीक से कर नहीं रहा, होगा। हाँ, पर आया है तो कुछ तो देता जा। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, संतों गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो देकर जा। काम हो जाएगा तेरा, आज नहीं हो जाएगा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अंदर से वो चाहता है ये ना हो, जब तक हो जाए नहीं होगा तभी तक तो मेरे पास आ रहा है। ये झूठ का धंधा है भाई। आज के समय का विचार करते हैं तो फिर तो सावधान रहना चाहिए। ऐसा गुरु मिले तो ऐसे गुरु की बल जाइए। बली जाऊं तोरे रंग रेजवा, मोहे सुहागन की नहीं रे। तो वो कह रहे दो खड़े, वो अनुभूति प्राप्त साक्षात्कार संपन्न है मेरा गुरु। एक पल में, एक क्षण में, जैसा अभी आपसे मैंने कहा ना, दीपक सो लगी दीपक हुई। कितनी देर लगती है एक बुझे हुए दीपक को जलते हुए दीपक से स्पर्श करा दिया जाए तो जलने में कितनी देर लगती है?
एक क्षण मात्र लगता है, उससे भी कम। ऐसे ही कोई जलता हुआ दीपक बैठा है, आपका बुझा हुआ दीपक उससे स्पर्शित तो होगा। लो, प्रबोधानंद सरस्वती पाद सेवा कुंज में महाप्रभु विराजमान थे, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए, महाप्रभु का दर्शन किया, भाव मंदाकिनी उमड़ी, एक स्तोत्र रचकर महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किया। महाप्रभु ने बस एक बार दृष्टि भरकर देखा, बस देखा और कतरे को समंदर कर दिया। और हमारे यहां रसिक संत कहते हैं दीपक सो लगी दीपक हुई। कह रहे अब दोनों एक जैसे झिलमिला रहे हैं। जो रंग वहां है अब वही रंग वहां है, एक जैसे झिलमिला रहे हैं। अरे ऐसा गुरु मिले तो फिर ऐसे गुरु की बल बल जाइए, मिले तो। दादू कह रहे गैब माही गुरुदेव मिला, अज्ञात। इसलिए आपसे कह रहा हूं कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कोई नहीं बता सकता है। ये पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है, ये निश्चित नहीं है पहले से। क्योंकि ये जिस देश में घटने वाली घटना है वहां ना कर्म है, ना काल है, ना प्रारब्ध है, वहां केवल उसकी कृपा है। और उसकी कृपा स्वतंत्र है, वो काल से परे है, समय से परे, बियॉन्ड टाइम। वो हमारे मन बुद्धि से परे की बात है। तो दादू कहते गैब माही गुरुदेव मिला, अचानक अज्ञात में मिला। वो अज्ञात क्या है? कोई निकल पड़ा, किसी को प्यास लगी थी, किसी की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई थी कि वो चैन से बैठने नहीं दे रही थी। यहां मुझे याद आ रहा है वो वाक्य, भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहते थे कि सपना वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। तो ऐसे किसी को प्यास लगी, किसी की उत्कंठा, किसी की बेचैनी वो इतनी बढ़ गई, इतनी तीव्र हो गई कि वो चैन से बैठने नहीं दिया और वो निकल पड़ा। उसको पता नहीं कहां जाना है। कोई नक्शा लेकर खोजने नहीं निकलता है भगवान को। जिसको उस सत्य को जानना होता है वो तैयारी करके नहीं निकलता है, वो तो चल देता है। नदी जब समुद्र की ओर चलती है, आपने कभी नहीं देखा होगा नदी को किसी से अनुमति लेते हुए, किसी से रास्ता पूछते हुए। वो ना किसी से अनुमति लेती है ना रास्ता पूछती है, क्योंकि वो पानी की कुछ ऐसी प्यास है कि वो चल पड़ती है, चले बिना रह नहीं सकती। नदी रुक जाए तो नदी ही नहीं रहती। अगर नदी रुक जाए उसका नाम कुछ और हो जाता है, वो नदी नहीं रहती। जैसे उसका प्रवाह बाधित होता है तो चलती है, ऐसे ही कोई होता है। जैसे भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई होता है, निकलता है, उसके पास कोई नक्शा नहीं है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, उसको पता ही नहीं है कहां जाना है, पर वो चल पड़ा है। किसी अज्ञात के भरोसे वो चल पड़ा है। मैं कहता हूं कि सारी व्यवस्था हो, आप चल भी रहे हैं, सुंदर राजमार्ग पर चल रहे हैं, बढ़िया गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए नहीं चल रहे तो वो सब व्यर्थ है। आप विशुद्ध रूप से प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए यदि नहीं चल रहे ना, तो वो सब व्यर्थ है। आपको कुछ नहीं पता कहां जाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं कहां जाना है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है, आप कोई युक्ति भी नहीं जानते, लेकिन आप चले केवल प्रभु के लिए हैं। आपका जीवन कृतार्थ है, आप धन्य हैं, आप प्रभु के लिए चले हैं। तो जो प्रभु के लिए चलता है वो बस चल देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो है उसका कुछ स्वभाव भी है, उसका कुछ स्वरूप भी है, उसका कुछ स्वभाव भी है, और उसका स्वभाव यही है जिमी बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकै रखवारी।